क्या खाने जा रहे हैं? हलवा पूरी खाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि अभी आप लोगों ने बच्चों से सुना ही कि हम लोग जा रहे हैं आज हलवा पूरी खाने। तो आज ये जो व्लॉग है फ्राइडे के दिन का है। तो फ्राइडे को जो है वो हम लोग का प्रोग्राम बना के चलो आज सुबह सुबह हम लोग जाते हैं हलवा पूरी खाने। तो काफ़ी टाइम से जो है वो डिले हो रहा था क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं रहे थे और अब उनकी आदत हो गई स्कूल की वजह से। तो हमने कहा चलो चलते हैं हलवा पूरी खा कर आते हैं। तो बस यहाँ की हलवा पूरी ठीक लगी, गुजारे के काबिल थी। बस कि आपकी वो क्रेविंग थी वो पूरी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी। तो इसकी बनिस्बत जो है वो दमाम की हमें ज़्यादा पसंद आई थी। निराला की बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह खा पी लिया, चाय ले ली और इसके बाद हम लोग घर आ गए। और यहाँ घर आने के बाद जो है अभी अयान और मेरे हस्बैंड जो हैं दोनों गए हैं नमाज़ के लिए जुम्मे की। तो मैं यहाँ पर खुतबा सुन रही थी। बहुत अच्छी आवाज़ आती है यहाँ पर खिड़की से। तो फिर मैं यहाँ खड़ी हो गई थी और फिर मैंने और आयज़ा ने नमाज़ पढ़ी। तो और यहाँ पर अयान आने के बाद कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और ये इन लोगों की फ्राइडे की रूटीन मस्ट है कि घर आने के बाद जो है ये सूरह कहफ़ पढ़ता है। बेशक जो है वो शुरू की 10 आयतें पढ़ते ज़रूर हैं माशाल्लाह से। और इसके बाद दुरूद शरीफ वग़ैरह और उसके बाद फिर इनका जो है वो खेलने का टाइम होता है। लेकिन नमाज फ्राइडे के दिन एक स्पेशली रूटीन ये बनाई है ताकि इनको पता हो कि ये फ्राइडे का दिन जो है स्पेशल हमें क्या इबादत करनी है। तो बस यहाँ पर अभी आयज़ा बैठी हुई है तैयार होके और इन्होंने अपना पढ़ लिया सब कुछ और इसके बाद अपने अपने खेल में दोनों लग। और इसके बाद जो है मैं जाती हूँ फिर किचन में और बनाती हूँ लंच और दोपहर का खाने की तैयारी होती है। लेकिन आज जो है हमारा इरादा भी कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी और फ्राइडे के दिन मैं बिरयानी ही बना रही होती हूँ। तो फिर आज हमने कहा नहीं, हम ये काम एक ज़रूरी है लुलु में वो करके आ जाते हैं। तो वो काम कुछ यूँ था कि हमें ये फ़ैन लेके जाना था जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इसने। हर थोड़े दिन के बाद जो है ये ख़राब हो जाता है, हम ठीक करने देते हैं फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। तो आज फाइनली हम इसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों लेके जा रहे हैं और इसको लुलु में अब वापस करके आ जाएंगे कि आप इसे हमें इसको रिप्लेस करके दें, कुछ भी दें, आप बिल्कुल इसे प्रॉपर ठीक कर दें ताकि बार बार आना ना पड़े। और यहाँ पर जो है जितनी देर हस्बैंड के बहस मुबाइसे में टाइम लग रहा था वहाँ पे काफ़ी देर लग जाती है। और आज छुट्टी का दिन था। लुलु में तो वीकेंड पर जाना एक बहुत बड़ा अज़ाब लगता है। बहुत रश होता है, बहुत रश होता है कि बस समझ नहीं आता। तो ख़ैर यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर आ गए थे और नीचे जो है वो ग्रॉसरी का सेक्शन है, वहाँ पर मैं नहीं गई थी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ चली जाऊँ, लेकिन मुझे पता था कि आज के दिन बेइंतहा रश होगा। तो ख़ास तौर से नमाज के फ़ौरन बाद जो लोग निकलते हैं ग्रॉसरी करने और बैचलर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैं नहीं गई खुद ही, और जबकि मुझे ग्रॉसरी करनी थी। तो फिर मैं ऊपर आ गई हस्बैंड के साथ ही और यहाँ पर मैं ऐसे ही घूम फिर रही हूँ आयज़ा के साथ कि उसको जो है ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, ज्वेलरी और ये और स्टेशनरी वगैरह की साइड पर। तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूमने लगी और फिर उसके साथ ही मैं अंदर चली गई कि चलो अंदर थोड़ा सा घूमते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्शन पे सूटकेस की साइड पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। यानी कि आप अंदर एंटर हो तो काफ़ी इन्होंने जो इनकी ऑफ़र्स वगैरह होती हैं इस तरीके से कारपेट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए या इनके बर्तन वगैरह हो गए, तो उन्होंने शुरू में लगाए हुए होते हैं। लेकिन इस साइड पे काफ़ी रश था तो मैं आ गई देखने के लिए। तो काफ़ी जो है वो कम प्राइसेस में इन्होंने सूटकेसेस लगाए हुए थे। फिर उसके बाद हम अंदर आ गए
और एंट्रेंस पे सबसे पहले तो आपका ये लंच बॉक्स वगैरह और ये स्कूल के आइटम्स वगैरह, स्टेशनरी, ये ऑल द टाइम इसी तरह रहता ही है। और अभी ज़रा ज़्यादा था, स्कूल के शुरू के दिन हैं, तो आई थिंक अब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि अब तो 1 मंथ कंप्लीट हो ही गया है तकरीबन बच्चों को स्कूल जाते हुए। तो ये चीज़ें अभी भी खैर पड़ी हुई थी। और यहाँ पर आप देखें लुलु में आपको इस तरीके के कपड़े बहुत सारे बहुत नज़र आएंगे। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही वो पाकिस्तान वाली फ़ील आने लगती है कि हाँ आप वहाँ की मार्केट में है। तो ये शरारे गरारे इस बार तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी, बड़ा अच्छा स्टफ़ था। तो बस ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे, थोड़ा नहीं अच्छा खासा एक्सपेंसिव साइड पर होते हैं लुलु में कपड़े। आपके जो देसी स्टाइल के कपड़े हैं, तो ये बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ थे। एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी हुई थी, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। खैर घर आने के बाद जो है, इस वक्त शाम का टाइम था, तकरीबन मगरिब होने वाली थी। तो हम लोगों ने जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ी और पहले फिर मैंने ये डिफ्रॉस्ट करने के लिए सबसे पहले निकाल दिए पफ पेटीज़। तो बोला कि मेरे पास होते हैं, सबसे बेस्ट इसी के ही होते हैं। तो ये मैंने निकाला और मेरे पास सॉसेजेस थे, वो मैंने निकाल लिए, एग निकाल लिया और फिर मैंने बनाए पफ पेटीज़ चाय के साथ। तो बड़ी जल्दी झटपट से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पफ पेटीज़ लिया एक, इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग रख लें। मैंने जो है सॉसेजेस को हाफ़ करके रखा है, वरना बहुत ज़्यादा अगर आप पूरा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो मोटा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पफ पेटीज़ काफ़ी राइज़ होता है, फिर अंदर से वो इतना मोटा होता है कि वो बहुत मुझे ज़्यादा ही लगता है पफ पेटीज़ के हिसाब से कि पूरा एक मैं हाफ़ ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि अंदर का मिक्सचर इसी सॉसेजेस से भी बनाती हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। वो भी बड़ा मज़े का बनता है, स्पाइसी चटपटा सा। अभी तो सिंपल मैंने कट करा और उसको मैंने फ़ोल्ड किया, उस पर थोड़े से डिज़ाइनिंग कर दी। अच्छा, पफ पेटीज़ के ऊपर आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर दें ना, बहुत ही प्यारी लुक आती है बेक होने के बाद। अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। वैसे भी ये बेक होने के बाद बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है। इसके ऊपर जब आप ये एग बीट करके लगा देते हैं तो बड़ा अच्छा सा इससे कलर बहुत 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 प्यारा आता है। अच्छा, कुछ लोग इस पे जो है वो तिल और कलौंजी स्प्रिंकल करते हैं, तो उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा होता है। और अगर ख़ास तौर से आप ये चीज़ फिलिंग का बनाएं और इसके ऊपर आप कलौंजी और तिल से आप या ज़्यादातर यहाँ पर मिलता है एक, उसकी भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देना, तो वो खाने में बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो खैर यहाँ पर जो है अभी मैं इसको कर रही हूँ एग वॉश, और फिर इसके बाद जो है मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊँगी आज। तो एयर फ्रायर में मुझे लगा था इसको 20 मिनट्स लगे थे, 20 to 25 मिनट्स, लेकिन ओवन में इसको 15 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो ओवन में जब आप बनाएं इसका ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। कुछ लोग होता है अभी शुरू में बना रहे होते हैं, उनका नहीं राइज़ होता, नहीं पता होता, तो आप ओवन को बहुत ज़्यादा बिल्कुल दहकता हुआ गर्म करें और हाई स्पीड पर ही बनाइए। बड़ा अच्छा ओवन ज़ाहिर है जो गर्म होता है तो ये बिल्कुल अंदर से कच्चे वच्चे कुछ नहीं रहते, बस आपका ओवन बेहतरीन गर्म होना चाहिए। और ये उसमें कुछ ओवन में ये 12 मिनट में होता है, 12 से 15 मिनट मैक्सिमम टाइम है, बहुत बेहतरीन तैयार हो जाता है ओवन में। तो रमज़ान में तो खैर मेरी डेली की रूटीन थी, वो बच्चों को बेइंतहा मेरे पसंद है ये। अभी वो मुझे कह रहे लंच बॉक्स में भी मामा दीजिएगा तो किसी दिन, तो मैं किसी दिन लंच बॉक्स में भी बना दूँगी। और इसको बना के आप ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं रमज़ान में यही करती हूँ, मैं बना के 2-3 बैच के फ्रीज़ कर देती हूँ। निकाला, आपने एग वॉश लगाया और उसको बेक करने डाल दिया, काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कितने प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आपके पास एयर फ्रायर है, आप एयर फ्रायर में बना लें, आप इसमें बना लें। और जिसके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं उसका भी एक तरीका है। एक वक्त था मैंने भी बगैर ओवन के और बगैर एयर फ्रायर के भी बनाया है। हाँ, ये टोस्टर में भी बन जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास 2 पीस, एक स्लाइस बचा था, तो मेरे पास सॉसेजेस नहीं थे उस वक्त, तो मैंने कहा कि इसको, ये हमारी बेकरी में मिलते हैं, ऊपर चीनी डली हुई होती है और फिर आप इसे बेक कर देते हैं। मैंने एग लगाया, ऊपर से चीनी स्प्रिंकल करी और फिर मैंने इसको बेक कर लिया। और चाय के साथ ये इतने मज़े के लग रहे थे, बिल्कुल वही बेकरी वाला टेस्ट आ रहा था। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने एक बार बनाए थे, तिल डाल के भी बनाया था, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था। और ये हम लोग खा रहे हैं चाय के साथ गरम गरम पफ पेटीज़। तो मैं आपको बता रही थी कि आप इसे जो है ना, आपके पास अगर बड़ी सी पतीली और आपके पास कोई स्टैंड है
और पिज़्ज़ा प्लेट है, उस पर रख के आप बना लें, स्टील की प्लेट पे बना लें, ये उसमें भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। और अभी जो है यहाँ पर अयान ने ये पज़ल बनाया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं वीडियो बनाने लगी। तो इसके पास ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था और टाइम नहीं मिल रहा था इसको, तो मैंने कहा आज चलो वीकेंड है, तुम निकाल के इसको बनाओ। तो माशाल्लाह से इसने जो है वो अकेले किसी की हेल्प के बग़ैर जो है ये बनाया, वरना ये कभी कभी जो है वो बाबा की हेल्प ले लेता था, लेकिन अभी जो है इसने ये बनाया। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग फिर शाम के टाइम थोड़ा सा बाहर निकले। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, बाहर चलते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था और बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही थी, और बच्चों का दिल भी कर रहा था कि हम लोग जो है वो ब्रोस्ट खाते हैं। खाना हमने खाया भी नहीं था और इस वक्त हमें अब लग रही थी सही वाली भूख, तो मुझे बनानी थी बिरयानी और फिर रह गई, वो नहीं बनी, और हम लोग आ गए अलबेक खाने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद हम अलबेक खा रहे हैं, तो तकरीबन 2 मंथ्स के बाद हम लोग अलबेक खा रहे हैं। हाँ, तो बस अलबेक जो है वो अभी हम लोग लेने आए, तो यहाँ पर ड्राइव थ्रू था, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छा है ड्राइव थ्रू है तो हम यहाँ से ले लेंगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और यहाँ पर इनका एक न्यू बर्गर आया है बारबेक्यू फ्लेवर का, तो वो लेना था, तो वो ड्राइव थ्रू पे अवेलेबल नहीं था और बाकी सारी चीज़ें थी। आपको अगर वो बर्गर लेना है तो इन्होंने कहा आपको उसके लिए अंदर जाके लेना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आई कि ऐसी क्या बात है उसमें कि वो अंदर जाके लेना पड़ेगा और बाकी चीज़ें आप ड्राइव थ्रू से दे रहे हैं। तो बस यहाँ से फिर मैं अंदर आ गई, और जो है वो जेंट्स वाली साइड पे तो रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैं और हम बच्चों के साथ अंदर आके ख़ुद मैंने ले लिया। तो ये था वो बर्गर जो इनका नया आया है बारबेक्यू फ्लेवर का, और ये स्पाइसी इतना नहीं था, बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर था, लेकिन ड्राई सा लग रहा था। सॉसी बहुत ज़्यादा नहीं था, ड्राई लग रहा था काफ़ी मुझे। इसके बनस्बत इनका वो वाला बर्गर जो डबल बेक है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े का है। खैर वो तो ये बस ठीक लगा हम लोगों को, ड्राई ज़्यादा फ़ील हुआ। और ब्रोस्ट तो लिए फिर हम लोगों ने, जाहिर सी बात है कि ब्रोस्ट तो बच्चे खाएंगे। बच्चों को मैंने ये भी टेस्ट करवाया तो उन्हें ठीक लगा ये वाला भी। यहाँ पर करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।